6 सात इनको जो व्यक्ति पढ़ता रहता है, कितना ही पढ़ता है, कितना ही पढ़ता है, कितना अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, लेकिन उसने अपना मूल खो दिया इनको पढ़ते पढ़ते। क्यों खो दिया मूल? कि उसका मूल क्या है, तू कहां से आया है, कहां जाएगा, तू मूल में कहां से आया है, कुल मालिक को भूल गया। मूल खोने का अर्थ समझ गए, जो कुल मालिक है उसको भूल गया और इनमें फंस गया। तो इनमें उलझने के कारण उनको कहा गया कि पची मुआ चारू वेदू माए। जो कथावाचक हो गए उनको वहां लिखा है ब्राह्मण गुरु जगत का, ब्राह्मण गुरु जगत का, भगतन का गुरु नाई। उर्ज पर्ज पची मुआ, मुआ मानी मरा, चारू वेदू माए। उर्ज बुझ के मरते गए, पा नहीं पाए, मूल को नहीं समझ पाए, देख नहीं पाए। मूल जब पार की संतों का सत्संग होगा तब समझ में आएगा कि मूल हमारा क्या है, हमें कहां जाना है, क्या करना है। और सत्संग एक सर्वश्रेष्ठ और शीघ्र कल्याणकारी है। सत्संग ऐसी एक निरापद निर्विवाद चीज है कि कोई भी धर्मावलंबी इसकी निंदा नहीं कर सकता, की नहीं, कहीं मिली नहीं। सभी ने सत्संग की क्या की है, महिमा की है। हर चीज की आपको निंदा मिलेगी। किसी चीज के लिए कोई ऋषि महर्षि, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई आलोचक, कोई पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा, क्या क्या कहे, इतना समय नहीं कि सब हम बता पाए। लेकिन सत्संग की सभी ने महिमा की है। आर्य समाजी भी हुए, चारवाक सिद्धांत भी हुआ, हरि सिंह बस्तीराम जैसे हुए पाखंड खंड लिखने वाले, सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले दयानंद हुए, जिन्होंने एकादश समल्यास में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, कबीर के बारे में भी लिख दिया। ठीक है, एकादश समल्यास पढ़ लेना, किसी को सत्यार्थ प्रकाश बोलो दो तो नहीं, हमारे पास वहां आ जाना, बहुत रखी है। हर रविवार को सत्संग होता है, आप पहुंचिए, मांगिए, देखिएगा एकादश समल्यास में क्या क्या लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश। और हमने भी लिखा, कबीर साहब ने भी काफी पाखंड के भजन वाणियां कही है। और पंडित श्री राम शर्मा ने वांग में लिखे बड़े बड़े शास्त्र, जिनकी अनोखी पुस्तक है, साधना सिद्धि इत्यादि। ठीक है ना, गायत्री महाविज्ञान, साधना से सिद्धि, नाद शब्द, ब्रह्म शब्द, बहुत कुछ लिखा। तो सत्संग के लिए मैंने क्या बताया, किसी ने निंदा नहीं की, किसी कोई काट नहीं कर सका, ऐसा काटते है सत्संग। और चाहिए कितने समय का मिल जाए, एक घड़ी आधी में बुनियाद कबीर संगत संत की कटें करोड़ों अपराध। संत मिले इतने टले काल जाल जमचोट, शीश नवाया ढह पड़े अनंत पाप की पोट। तीर्थ नाये एक फल, अभी गए कुंभ में प्रयाग में, तीर्थ नाये एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, विचार करो। तीर्थ ना एक फल कौन सा, बस थोड़ी तपीस मिट जाए, थोड़ा मैला हो तो उतर जाए बस, और क्या, तनित तो धोया, मन तो दुखता नहीं। क्या तन मांझ तारे मिट्टी में मिल जाना, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म ना तन में। अंदर से दिल निर्मल ना, फिर गंगा नहाने से क्या होगा, दस के बस हो रस साखे, फिर भगवे वाणी से क्या होगा। जब तक योग व्रत का पूजा माला फिर 1000, अब कोई एक करने वाला आ जाए, एक की बड़ी महिमा है कई जगह, इस सत्संग के बराबर एक नहीं, तप नहीं, जप नहीं, योग व्रत कुछ नहीं। इनके ही शास्त्रों में, इन्हीं शास्त्रों में है ये बातें जो मैं कह रहा कि सत्संग के बराबर कुछ नहीं। जिनका प्रमाण से हमने एक पुस्तक लिखी है, संकलन किया है, सर्वश्रेष्ठ शीघ्र कल्याणकारी और सर्वश्रेष्ठ कौन, ईश्वर बड़ा या सत्संग। वो पुस्तक इनको दिखाना ला करके मंगा करके रखी होंगी गाड़ी में,
लिया। और कोई विशेष कोई जिसने नहीं पहुंच सका ले उसको देख दो देना भी। हाँ रखिए, ये पुस्तक है, ठीक से देख लो। इन्हें नहीं और ले दो लेनी। यह नहीं कि कोई पैसा है, कोई टका है, कोई दुकान बने, कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, ना ना, वो तो परीक्षा होती है, तपे तपाए हैं बिल्कुल एकदम सूखे। हाँ ये जरूर है, खड़ी खड़तल खास बली की, मूर्ख मानने जहर, हरी राम साची कहे तो बोंदू बांधे बैठ। देख लीजिए ये पुस्तक, इधर से देख लो, इधर से इसके पीछे नीचे लिखा है हमने, ट्रस्ट क्या, अमूल्य उपहार, उपहार स्वरूप में देते हैं, पैसे नहीं लेते ट्रस्ट के थ्रू। और न वहां लेते ना ही नहीं यहाँ लेते, न कोई भेंट चढ़ा लेते, न कोई पूजा लेते कि ये बंदगी के नाम से दो, कि ये भेंट चढ़ा दो, कि हम तुम्हारे घर आए हैं, हम हमें क्या दोगे, न कोई सौदा होता। इस आसन पर बैठ के सदगुरु के आसन पर व्यासपीठ पर बोल रही और रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन दावा किसी चीज का नहीं करते। दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, केतक बह गए या पंसारी की हाट, पता नहीं कितने बह गए कितने चले गए। अब समय का तकाजा है, 3 तो पहले से बच चुके, संगत वापिस कैसे पहुंचेगी, कैसे जाएगी, तो मैं एक एक लाइन ही बोल के बता पाऊंगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय तो नहीं है ना, क्योंकि हम सब किससे आबद्ध हैं, किससे बंधे हुए, टाइम से बाउंड है। ये है पुण्यात्माओं, क्या करें। तो एक एक लाइन बता देता हूं। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो, सुत नारायण लक्ष्मी तो घर पापी के भी हो। गिरजा संत समागम संग और लाभ नहीं कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई गाँव ही वेद पुराण। सत्संग की आदि घड़ी और तप के वर्ष 50, फिर भी नहीं बराबरी संतन की आज्ञा। रैट फिरे, रैट फिरता है जिस प्रकार से, तो रैट की तरह से बताया कि रैट बार बार फिरता है, 50 साल फिर जाए और वर्षा वर्ष ये घड़ी तो भी बराबरी, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। सत्संग की आदि घड़ी और तप के वर्ष 1000, फिर भी नहीं बराबरी तो संतन की हो विचार। सत्संग से होगा तेरा जीवन सफल, सत्संग से होगा तेरा जीवन। जन्म मरण का ये संकट जन
होगा तेरा जीवन, सत्संग से होगा तेरा जीवन। जन्म मरण का ये संकट, जन्म मरण का ये संकट जाए टल, सत्संग से होगा तेरा जीवन सफल, सत्संग से होगा तेरा जीवन। अच्छा है, ये 2 लाइनें बता दी भजन की, फिर पूरा है आगे। संत महंत सब कहें आजा, तू आजा दौड़ के सतनाम सत्संग में, सब काम छोड़ के, हरि राम हाथ जोड़ के, कहे कृपा चल, सत्संग से होगा तेरा जीवन सफल। अब दूसरा ये भी प्रश्न कर देते हैं कि भाई बहुत बार करते हैं और कहते हैं भाई जय श्री नाथ जी की, नाथ जी पधारे हैं, नाथ जी आ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं उनका आगे एक प्रश्न है हमारा कि भाई नाथ का अर्थ क्या होता है। जैसे प्रशिक्षार्थ बताया, नाथ का और बता देता हूँ। नाथ का अर्थ क्या होता है और नाथ कौन होता है वो बताना बहुत जरूरी है, थोड़ा उसको बता देता हूँ कि नाथ जी तो बहुत बार आप में भी बहुत जयकारे नारे लगाए, जय श्री नाथ जी का हमने भी लगाई, क्यों हमारे गुरु जी भी नाथ जी है को नहीं। हाँ, तो अब देखो उस चीज को आज बताते हैं, उन्हीं की आदि से। आज समझ में आएगा, थोड़ा समझाऊंगा, पहले शब्द को समझा दूं, नहीं फिर रह जाएगा। देखिए पुण्यात्माओं, ना और थ ये 2 स्वर मिलकर, लेटर मिलकर, वर्ण मिलकर के ये नाथ शब्द बना है। और नाथ का अर्थ ना और था नहीं, जिसकी था नहीं, अगाध अथा, वो नाथ। और दूसरा मीनिंग नाथ स्वामी। नाथ का अर्थ क्या? स्वामी, मालिक। कैसे? हर व्यक्ति नाथ है। कोई कहता है मेरी ये चीज है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका स्वामी हूं। पत्नी अपने पति को क्या कहती है? स्वामी कहते कौन? कह रहे हैं ना सभी। तो स्वामी मानी नाथ, स्वामी, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, नहीं कहते। तो नाथ का अर्थ है स्वामी, मालिक, पति। लेकिन यहां नाथ का क्या अर्थ वो देखते हैं कि जो संत महापुरुष नाथ होते हैं उनके लिए बताते हैं जरा सा। जैसे कम पढ़ा लिखा जाए या ज्ञान नहीं हो गया, बताना नहीं चाहते उन महापुरुषों की, तो वो उनकी अलग बात है। तो नमन हम सबको करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। शब्द विवेकी पार खीर, गुरु मस्तक के मोड़, सब संतन को बंदगी तो अपनी अपनी सब संतों। अब इस वाणी को थोड़ा लेना पड़ेगा। आवे न जाए मरे रे नहीं जन में,
नहीं रे धूप नहीं छाया, आवे न जाई मरे रे नहीं जन्मे, नहीं धूप नहीं छाया, साधो ऐसा अनघड़ ढाया, साधो ऐसा अनघड़। पग बिना पंथ, नेगेटिव, पूरी वाणी में नेगेटिव ये चीज नहीं थी, फिर भी थी। विभावना अलंकार जो ऑर्नामेंट है साहित्य का, विभावना अलंकार है। पग बिना पंथ, नैन बिन निरेखा, बिन जीभ्या गुण, ये लाइन वहां चलती। देखो आगे तक ये सारी चीजें वहीं मना कर दी, क्या गाएं क्या बजाएं। कबीर साहब ने कह दिया तुम गाना किसका गाया रे भाई, नहीं राम का नाम खुदा का खोज न पाया, नहीं अनगन का धाम, गाना तुम किसका गाया रे भाई। बेनामी वो देश है संतो करो विचार, पियो पाए हेली पियो ये बस है सतलोक। पहले कह दिया, साफ कर दिया किसका नाम जप रहे हो, क्या जप कर रहे हो। जब जब तप योग व्रत एक पूजा माला फेर हजार, ये सब ठेके बड़े काल के मन में करो विचार। समझो रे भाई किस विध होना है पार। ताराचंद जी महाराज जी की वाणी, राधा स्वामी दिनोद वाले, और उनके गुरु की वाणी क्या है, सतनाम अमृत है, बोलो सतनाम आनंद है और अमृत की घूंट। राम सिंह सतनाम बिना और नाम सब झूठ। अरमान सागर में पढ़ लो, नहीं उपलब्ध हो तो हमारे पास से लेके पढ़ो। विनोद बियाणी से सप्ती अरमान सागर। और उनका मूल जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जी में श्याम जी महाराज ने क्या कहा, लास्ट सार वचन नंबर 14 वार्तिक में क्या कहा, छंदबद्ध में नहीं वार्तिक में सार, उसमें देखो सार शब्द में 14 नंबर पर क्या फरमाते हैं, मेरा मत सतनाम और अनामी का था। ये राधा स्वामी तो शालिग्राम का चलाया हुआ है। लास्ट में अंतिम वचन है, सार वचन नंबर 14, पुस्तक है उनकी वार्तिक, छंदबद्ध अलग है वार्तिक अलग है, देख लो पढ़ो। मेरा मत सतनाम अनामी का था। ये शालिग्राम तो ये राधा स्वामी तो शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसका मतलब स्वामी जी महाराज ने नहीं चलाया, शालिग्राम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना, सत्संग बढ़कर होगा। कोई आदमी नाराज हो तो दोनों राजी क्या करें, देखो भाई उन्हें बुला लो, ये काम भी होने तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन सच्चाई कह दी कि मेरा मत सतनाम और अनामी का था। तो सतनाम वो चीज है कि सतनाम आनंद है अमृत की घूंट, राम सिंह सतनाम बिना और नाम सब झूठ। ये ताराचंद जी महाराज जी के गुरु का नाम था राम सिंह जी अरमान साहब। तो सब चल रहा था, बीच में मैंने ये कोरिलेशन के आधार पर बताया, अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन। अब मैं बता रहा हूं तो उस वाणी को समझो। आवन जाए मरे रे नहीं जन में, नहीं धूप नहीं छाया, तो ऐसा अनघड़ धरणी मैंने वो धुनर घाला, बिन अग्नि तप लाया, बिना धरणी मैंने धोना दिघाला,
बिना हाथ, याडबंद बोलते हैं कई गाने वाले बूढ़े बुजुर्ग, 62 साल मैंने हो गए इनके साथ, बहुत तुम्बा में गायो बदल। बिनाड़ बंद मैं कसर लंगोटा, बिनाड़ बंद मैं कसर लंगोटा, ऐसा मजोग कमाया ऐसा घर ढाया, ऐसा घर आवन जाई मरर नहीं जन में, नहीं रघुप नहीं छाया, ऐसा घर भगवान रंग लिया, बिन गैरों मैंने हाँ भगवान रंग लिया, बिन घर अलग है जगह, हाँ बिन गैरों मैंने ओ भगवान रंग लिया, बिन घर अलग है जगह, बिना भूख चारों युग मांगा, बिना भूख सब युग मांगा, बिना भूख बिना झोली सब युग मांगा, बिना भूख मैं खाया, तो ऐसा आवन जाए मरर नहीं जन में, नहीं धूप नहीं आवन जाए मरर नहीं जन में, यही धूप नहीं था, आशा तो ऐसा घर ढाया, तो ऐसा अनघड़ धाया, पग बिना पंथ नैन बिन निरखा, बिन जिभ्या गुण गा, हाँ पग बिना पंथ हो नैन बिन निरखा, बिन जिभ्या गुण गाया, देई माँ का देव सतनाम हेरा, माँ का देव सतनाम हेरा, सतगुरु मोहे बताया, अब नाथ जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन लो। योग कैसे कमाया जाता है, किस किस की जरूरत होती है, किसकी नहीं होती है, और अलंकार मैंने पहले बता दिया विभावना है। अब देखिए, दसों इंद्री और मन को नाथा, जब मैं नाथ कहा, दसों इंद्री और मन को नाथा, जब मैं नाथ कहा, शरण मछंदर जति को रख बोला, शरण मछंदर जति को रख बोला, सतलोक घर
पाया, ऐसा घड़ ढाया, संतो ऐसा घड़ ढाया। आवन जाय मर नहीं जन्मे, नहीं रधूप नहीं छाय, साधो ऐसा घड़ ढाया, रे संतो ऐसा घड़ ढाया। राज साहेब कलीर कर दिया शब्द में, बिन धरनी धोना गाल लिया। अदरदारी धरती तो नहीं है, बिन धरनी धोना गाला और बिन अग्नि तप लाया। सारी चीजें वो ये गुरु जी मंगा में चला, प्रेम भिक्षा लेना रहे। अब उसने समझने का भेद है लंबा। बहु काल कर ही सत्संगा, जब हुई सब संशय भंगा। एक दिन में 1 मिनट में काम नहीं होने वाला। देखो मानस में साफ कहा, बहुकाल करहि सत्संगा, जब हो ही सब संशय भंगा। जब ऐसे संशय दूर नहीं, संशयात्मना निश्चिति गीता। बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा तब होगा। तो सत्संग में सुख होगा, सुधार भी उद्धार भी। तो सत्संग वो चीज है, जब ये पूछा गया कि मैं तो आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, और पूछा भी किससे गया, जिसको भगवान महादेव कहते हैं, शंभु कहते हैं, त्रिपुरारी कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, आशुतोष कहते हैं, ओडरदानी कहते हैं। देखिए त्रिलोकी के नाथ से पूछा गया, जो 3 सूरक था, 3 देहिक देविक भौतिकता पाराम राज्य कामन व्यापा, उससे पूछा कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, क्या मांग है, क्या चाहते हो। तो क्या कहा, बार बार वर मांग हूं। भगवान शंकर क्या मांग रहे हैं सोचो। ये शिवरात्रि का व्रत करने वाला सोचो, रात्रि है दिन बता रहे हैं, रात्रि कितना भ्रम, कितना क्या। देखो चलती को गाड़ी का है, देखा संसार चलती को गाड़ी का है, और रंगी को नारंगी का है, और पके दूध को खोया, और चलती को गाड़ी का है, देख कबीरा रोया। संसार है यह दुनिया बावड़ी है, पत्थर पूजन जाए। घर की चाकी तो पहले चाकी चलाते थे उल्टी, यूं तो नहीं, अर्थ के हिसाब से नहीं ना, क्लॉकवाइज नहीं, यूं चलती थी। मेरी बहुत चलाई हुई है। मैं व्यासपीठ झूठ नहीं बोलता भाई। कभी दाल दलने का काम, कभी गुआर का काम, कभी वो दलिया दलने का काम, कभी आटा पीस लेते थे, चूदर चाकी वो नीचली किल्लार मायनी सारे काम मैं करता था। मौका बैठता था, घर में काम था, जमींदारा था, किसान के घर पैदा हुई, सारी चीजें थी, खेती बाड़ी पशु, यही काम था, और साथ साथ पढ़ाई लिखाई भजन, साथ साथ सत्संग। रात को वैसे रात तो ये थी कीर्तन में सारी जागरण में जाती थी, आज वहां वैसे। तो देखो कि रंगी को नारंगी के जैसे रंग है, उसको कहते नारंगी लिया हुए नारंगी खाओ। रंगी को नारंगी कहे। पता है तुम्हें संतरे का अर्थ क्या होता है? ये भी बता देता हूँ यहाँ इस मन से, बता नहीं फिर याद आए, ध्यान में रहे नहीं। संतरे संतरे संतरे, एक माता जी आवाज ले रही है, ऊपर छाबड़ी लेकर के टोकरी लेकर के आवाज दे रही, संतरे 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 संतरे। क्या कह रही बताओ? मतलब कह रही कि सत्संग से तरे, सत्संग से तरे, सत्संग से तरे। ये लिखा है अनुभव प्रकाश में। देखो संगत सार आने के फल, संगत सार है उसके अनुसार फल मिलते हैं। कदरी शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसो ही फल दीन। तो रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। तो वहां भी यही बात है। बात कहां से चल रही थी वहां देख लो, कहां थी किसी को नहीं पता। देखो सारे बैठे हो, संतरा तो बता दिया। पहले तो मैं इतना टाइम दे दिया, आप बता ब्रेक देखे क्या आपका। हाँ शिवरात्रि की बात हो रही थी, अब क्या ही था ये बात। शिवरात्रि की है दिन बोल क्या रहे हैं, शिव रात्रि।
बताओ दिन को क्या कह रहे हैं, रात्रि कह रहे हैं। ये हालत है। कभी भी कहीं लिखा नहीं आता 24 घंटे की कोई रात्रि होती है। क्या लिखे, दिवा दिव। हमने बहुत ज्योतिष का अध्ययन किया है, ज्योतिष के ज्ञाता है, ऐसी बात नहीं। समझ गए बात? हाँ, मतलब बड़े बड़े पंडित विद्वानों को इस चीज में कान पकड़ा है ज्योतिष शास्त्र में। तो हमें पता है कि कभी रात्रि नहीं लिखा हुआ, रात्रा है कि दिवा रात्रा है, गोरख पता लिखा है कि मनीराम का जो पंचांग छपता है, देख लो आप। तो शिवरात्रि रात्रि नहीं, दिन होता है 24 घंटे का। क्या होता है, एक दिन जिसमें रात मिल जाती है। लेकिन फिर भी क्या कहा गया, शिवरात्रि। तो मैं कहता शिवरात्रि वाले सुन लो, व्रत करने वाले, जब तक योग व्रत पूजा पहले बता दिया। व्रत करे भूखे मरे, नाया मरे शिया, श्री कृष्ण कहे धर्म हाथ का दिया। कर लो व्रत। व्रत ये करो नहीं, गलत काम नहीं करेंगे, किसी का धन नहीं हड़पेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ये करो व्रत। ये व्रत करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बूढ़े बुजुर्गों को तन स्पर्श करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। ये क्यों नहीं शिक्षा लेते, ये क्यों नहीं मानते? माता पिता की सेवा करते नहीं, फिर तीर्थ करने से क्या मिलेगा बताओ? बनया जाए कोई पुत्र को तो सर्व कुमार बना। बोलो बन के देखो। वेद शास्त्र देख लिए, ओम बराबर ना को और श्रवण सा पुत्र नहीं कौशल्या सी, कवियों की कविता है। लेकिन माता पिता संत गुरु की शिक्षा पूत कपूत नहीं मानना, चिकनी चुपड़ी बातों से लातों का। तो ये चीज सिखानी चाहिए, संस्कार देना चाहिए, संपत्ति नहीं। संतानों को क्या दो, संस्कार। और संस्कार कहां मिलेंगे, सत्संग में मिलेंगे। किसी भी कंडीशन पे सत्संग में जाओ, सतत सत्संग गुरु, सब कुछ तज के कोटि टेकता सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। किसी भी कंडीशन में करो, कितनी भी देर हो जाए, कितना भी कष्ट उठाना पड़ो, कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो वही तकलीफ भरी 7 साल है, तो शारीरिक कष्ट है। पहले बताया देव की भौतिकता पर राम राज्य का मन व्यापार। जब उस मालिक का राज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सारे तो कहीं व्यापार। तो भगवान शंकर कहते कि बार बार वर मांगो हूं, हर शिव देव श्री रंग। हे प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं बार बार एक ही चीज मांगता हूं। क्या मांगता हूं? बार बार वर मांग हूं, हर शिव देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। ये मांगा। अब सोच लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो, वो तो सत्संग मांग रहे हैं भगवान शिव। तो तुम क्या मांग रहे, तुम क्यों कर रहे हो ओम नमः शिवाय? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमी बंधनान, मृत्युर्मोक्षे मामीरतात। लगे रहो, बच जाओगे इस काल से। कहां बचोगे? क्यों पीछे पड़ रहे हो? मूल क्यों हार रहे हो? मूल को पकड़ो। अड़े जंजाल गणेरा हेली मारी लगना पर ले पार, सब जड़ लाग्यो हेली बरसण लाग्यो रंग। लेकिन तेरा हरि से मिलन कैसे हो? सत्संग में सुरता आमती नहीं है, सत्संग में दावे नहीं। सत्संग में यदि सुरता आ जाए, यदि ध्यान लग जाए सत्संग में, तो बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए। तो लंबा तो नया काम है। तो ये सब चला कि पग बिना धरणी धूणा गाल्या, और बिना गरी तपलाया, और बिना अड़बंद मैंने कशाल मोटा, बिना हाथी ऐसा मैं जोग कमाया, और बिना गैरू भगवान रंग लिया, और बिन घर अलग जगाया, बिना जोड़ी मैंने चारों युग मांगिया, बिना भूख में खाया, पग बिना पंथ नैन बिना निरख्या, बिन जिभ्या गुण गाया, देई माँ का देव सतनाम हेरा, सतगुरु मोहे बताया। 10 इंद्रिय और मन को नाथ लिया, मतलब बस में कर लिया, कंट्रोल कर लिया। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि जन्म, कोटि यज्ञ कर दे इतना फल हो जाए। और मैं तो ये कहता हूँ, एक बार कह दे मन को साध करके, मन को कंट्रोल करके, 10 के ऊपर रथ होकर के, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके, रथ होकर के, तो बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो मजदार में है। तो 10 इंद्रियों और मन को ना था, जब मैं नाथ कहा, शरण मच्छर जति गौर खोला, शतलोक घर पाया, आव न जाए मरे नहीं जन्मे, धूप नहीं छाए रे साधो ऐसा अनगढ़ जाए। ऐसा
और इसका प्रमाण मानस में देख लो। मानस तो बाद में लिखी, गोरखनाथ जी 8वीं सदी में, पहले हिंदी कवि। जो साहित्य पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने हिंदी से हमें किया होगा, उनको ज्ञान होगा। उनके विशेष चैप्टर आते हैं, विशिष्ट कवि साहित्यकार कोई एक, वो बताएंगे, वो देखेंगे। तो क्या कहा, अनपढ़ का काम नहीं, अनपढ़ का जमाना बोले बापू पीछे जा लिया। अब अनपढ़ साधु, उसको ज्ञान नहीं, उस शब्द को खोल नहीं सकता, कुछ का कुछ कर देगा। हाथी बोलना होता है हस्ती बोल, उसको पता नहीं हस्ती भी वही होता है। अनहद नाद है, उसको अनाहत का नहीं पता, अनहद है कहाँ ये नहीं पता। हमने तो सतगुरु पूरा मिल गया, अनहद बाजे दूर, कहा कि नहीं कहा। तो वहां भी यही कहा है कबीर साहब ने कि उत्तम कर्म गुरु की भक्ति, सत्संग करो जरूर। हमने तो सतगुरु पूरे मिल गए, अनहद बाजे दूर। कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनवा तेरी आदत ने। लेकिन उसको छोड़ दिया। असली जो चीज है, संत शिरोमणि परम गुरु, जो सबके गुरु, जिसके आगे सब, कबीर भी, गोरख भी, सारे दूत भी, सारे पंडित भी, ब्राह्मण भी, सब हार के चले गए। समझ गए? जिनके गंगा वहीं की वहीं प्रकट थी, मन संगा तो कठौती में गंगा। सर्व श्रोमणी, जिसकी हमने अभी पीछे बहुत वाटी है, रविदास रामायण, परम संत सतगुरु श्री रविदास महाराज। समझ गए बात? जिनके बराबर ताड़े का आज तक नहीं हुआ धरती पर, आगे होने की कोई संभावना नहीं। याद रख लो इस बात। और प्रमाण देखना चाहते तो रविदास रामायण हमारे पास ले लो, फ्री में हम देते हैं, ट्रस्ट की ओर से मंगा करके पढ़ लो उसमें। तुम कहां किसी को उठाए फिरो जाए, मैं सबका आदर करता हूं, सबकी वाणियों को सम्मान रूप देता हूं, सबका अर्थ खोलता हूं। समझ गए? निंदा बुराई नहीं करता, खंडन मंडन मेरा काम नहीं है, लेकिन सच्चाई बताता हूं कि सच्चाई देख लो। रविदास रामायण मिलेगी। हरी सा हीरा छोड़ कर करे आने की आस, वे नरजमपुर जाएंगे सतबाखे रविदास। रविदास जैसी विनती आज तक धरती पर कोई नहीं बना सका। अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लागी जी, अब कैसे छूटे नाम। अभिन्न, अद्वितीय, अनोखी, यूनिक। यदि कोई कैस का, कोई बनास का, कोई ऐसा समर्थ संत सतगुरु आया तो परम संत गुरु रविदास जी महाराज। देख लो। और उस युग में आए जब कितना अंधविश्वास, कितना पाखंड, कितना बोलबाला, कितनी छुआछूत, कितनी जातिवाद, क्या था उस समय। और वो भी कहां, जहां उनका क्या था, एक प्रकार का सघनता थी, जहां उनका विशेष बोलबाला था, जहां उनका दबदबा था, चाहे उसको धर के दबोच दे। उस समय परम संत रविदास जी महाराज आए। कहां? काशी में। और जब ये कहा कि काशी में है इसलिए तिरेगा, तो कहा ये थूकी तुम्हारी काशी छोटी, जस काशी तस मगहा। छोड़ करके कहां चले गए पुण्य आत्माओं? मगर में चले गए। ये हालत होती है। कबीर ने छोड़ दिया, उसको छोड़ करके चले गए। कबीर ने कह दिया जस काशी तस मगहा, ठोकर मार दी काशी के कबीर साहब ने। और ये बड़े बड़े महापुरुष देखो किस में आए। कबीर साहब धान के घर आए, जोलावा, नामदेव छिपी। विवेकानंद कौन था? कायस था, जिसने डंका बजा दिया अमेरिका में जाकर के। क्या कहा सबसे पहले? मेरे भाई और बहनों जो आज ही लिए फिरते। गुरु नानक कौन था? खत्री था, मतलब खाती। ये राम सिंह जी का मैंने नाम लिया, कौन था? अरमान साहब यादव। दिनोद से उरली तरफ गोलागढ़, गोलागढ़ के पास एक गांव है, क्या बोलते हैं उसको, बाडड़ा। और बाडड़ा से आगे जुई, जुई का। देखते जाओ कितने कितने महान संत हुए। ताराचंद जी कौन? जाट। धन्ना सतना रैदास मीरा, और मीरा छत्राणी, राजघराने की, इतने उच्च कुल की। किसकी शिष्य बनी? किसके चरणों में झुकी? किससे आत्मज्ञान पाया? किसके पास गई? परम संत रविदास के। कोई नहीं था उसके सानी का। और फिर ऐसा वक्त एक बार फिर भी आया, जब संविधान लिखने की बारी आई तो कोई नहीं था। एक महापुरुष पैदा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कोई नहीं था उस समय, सारे थे, सब फैल हो गए, हम विद्वान है, होंगे विद्वान। सट पद पुष्प मध्य स्थो यथा सार समुद्रेत सर्व शास्त्राणी सार ग्रहणति स पंडिता। सभी शास्त्रों का सार है वह है पंडित। जो विद्वानों ही पंडितों भक्ति, विद्वान ही पंडित है, पंडित उसको कहते हैं। अब खंडित हैं और कहलाते क्या है? पंडित। तो फिर उस बात को याद रखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहीं आने की, कहीं जाने की, कहीं नहाने की जरूरत नहीं। अपने घर नहाओ, साबुन से, तेल से, अच्छा बढ़िया शुद्ध पवित्र रहो, उज्जवल रखो, लेकिन तन धो लिया तो मन भी धोना चाहिए। मन को साथ, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया रखना तन। तो वाणी को खोल भी दिया है, बता भी दिया है, समय था उसके अनुसार, और मानस की तुम्हें बता दिया है। उसमें भी कहा है पद बिन चलो ही सुनई बिनु काना, पद बिन चल ही सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित, आनंद मुख या मुख आनंद, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये मानस की चौपाई बताई।